तो मैंने एक आइडिया निकाला है, अब तुम बताओगे कितना ये है कि नहीं है जस्टिफिएबल। कि ये जो एएमसी मास्टर का फाइल है, ठीक है, अगर इसमें हमारे टेबल में एक मिनट ये तीन ओपनिंग जो है, एक्चुअली ये ओपनिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टाना हुआ ये ओपनिंग है, ठीक है, ये सही है। तो ये 24-25 का क्लोजिंग में है तुम्हारा, और ये एक्चुअल है, मतलब चेंज हुआ बाद में। तो जो डिफरेंस है ज्यादा कम हुआ है कि बढ़ा है? कम। तो जो डिफरेंस है अदर डेटा ABC करके खोल दो, सर में खोल देना, ओपनिंग ABC डेटा करके उतना रुपया, या एडजस्टमेंट डेटा जोड़ के खोल दो, जितना का भी ऐसा डिफरेंस रहेगा एडजस्टमेंट डेटा जोड़ के खोल दो। तो इसमें अगर लास्ट में जो हमारा टेबल है बैकएंड पेज का, उसमें अगर हम एक फील्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और उस फील्ड में हम क्या करें, मैनुअली जाके जो भी SIF है उस फील्ड में हम यहाँ पे SIF लिख दिया करें। और अपना लॉजिक ऐसे कर दे कि इस फील्ड में जिसमें SIF लिखा हुआ है दैट विल बी SIF, और नहीं कुछ लिखा हुआ है तो दैट ऑल विल बी नॉर्मल म्यूचुअल फंड। बट उसमें एक चीज और है, ये समझना होगा कि हमने फील्ड तो इंसर्ट कर दिया यहाँ पे एक, अब जब डेटा इंपोर्ट हो रहा है क्रॉन से, जब नया डेटा मान लो ऐड होगा, हाँ, तो नया डेटा तो यहीं तक का आएगा, तो वो ले लेगा, इसको ब्लैंक छोड़ देगा कि वो यहाँ देखेगा इस फील्ड में कोई डेटा नहीं इंसर्ट हो रहा, तो उस पूरे डेटा को वो इंसर्ट नहीं करेगा। यस सर। नहीं, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि डिफॉल्ट टू नॉर्मल लेगा और SIF डिफॉल्ट टू नॉर्मल लेगा, ऐसा हम कर सकते हैं टेबल लेवल पे। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। कि डिफॉल्ट यहाँ पे नॉर्मल लेगा, SIF लिखिए और एक कुछ में आप सपोज मान लीजिए जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड है वहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, तो हम टेबल नॉर्मल क्या, वहां पे हम MF लिख देंगे। हाँ हाँ, वो तो डिफॉल्ट IMF रहेगा, जब इंसर्ट होगा तो डिफॉल्ट IMF रहेगा। अच्छा, अब मान लो कि वो SIF था जो इंसर्ट हुआ, तो फिर हम टेबल में जाके उसको चेंज करके SIF लिख देंगे। हाँ, वही करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं इस चीज को। एवरीडे दरकार नहीं है ये चीज करने का, ये तो महीने 2 महीने में एक बार जाके देख लिया, कोई नया SIF आया है तो जाके देख लिया और उसको ठीक कर दिया। कोई एवरीडे नया म्यूचुअल फंड तो लॉन्च नहीं होता है ना। एक मिनट, तुम्हारे सामने हम एक कंपटीटर का वेबसाइट खोलते हैं, वो जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं वो लोग वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ देखो, इसके MF स्क्रीनर में यहाँ पे तुम्हारा देखो, इस फंड हाउस ड्रॉप डाउन में SIF का नाम आ रहा है, तो जैसे हमारा अभी चल रहा है उनका भी अभी वैसे ही चल रहा है। इन लोग ने भी कोई डिस्टिंक्शन या बाइफरकेशन नहीं किया अभी तक। फंड हाउस लेवल पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वही हो गया ना, कि जो फंड हाउस में वो है, जो स्कीम मास्टर में जिस स्कीम में वो फंड हाउस का कोड है उसको हम SIF में उठा के ले जाएंगे, नॉर्मल में नहीं रखेंगे।
नहीं नहीं नहीं, एक बार तुम एएमसी लेवल पे अगर टैगिंग कर दिए कि ये एएमसी जो है, सपोज करो ये एएमसी जो है एसआईएफ है, ठीक है, मैंने ये टैगिंग कर दिया। अब क्या होगा, जो स्कीम मास्टर है, स्कीम मास्टर में इसके अंदर में जो भी स्कीम्स है उसमें इसका कोड आ रहा है, तो जब एएमसी मास्टर से उसका कोड को चेक करेगा तो वो फाइंड आउट कर लेगा कि ये एसआईएफ स्कीम है। तो टेबल में मेरे को एक ही जगह करना है टैगिंग, लॉजिक तुमको 2-3 जगह शायद इम्प्लाई चेंज करना पड़े या इम्प्लाई करना पड़े, लेकिन टेबल में एक ही जगह करने से हो जाएगा। राइट, देखो ये मेरे को ये टैगिंग करना। देखो ये एएमसी मास्टर है, हम्म, यहाँ पे मान लो एएमसी कोड है, एएमसी नेम है, यहाँ पे हमने एक टैगिंग कर दिया, कोई कोड है मान लो 400075, एएमसी का नाम है एबीसी म्यूचुअल फंड, हमने इसको टैग कर दिया कि ये एसआईएफ है। ठीक है। अब स्कीम मास्टर फाइल में क्या होता है, एएमसी कोड आता है, स्कीम कोड आता है, ठीक है, स्कीम नेम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्कीम नेम जो है, मान लो स्कीम का कोड है ये और स्कीम का नाम है XYS स्कीम, ठीक है। अब ये स्कीम कौन से एएमसी का है ये तो मेरे को यहाँ से पता नहीं चल रहा है। हाँ, मैं समझ गया हूँ, यहाँ पे एएमसी कोड। अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एक एएमसी का कोड रहता है, सपोज यहाँ पे एक एएमसी का ये कोड है, तो ये इस कोड से चेक करता है कि ये एएमसी का नाम क्या है, मास्टर कौन है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से चेक करेगा और यहाँ पे मान लो 400075 लिखा हुआ है, तो यहाँ से जब ये यहाँ जाएगा और उसमें टैग दे देगा एसआईएफ, तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये एसआईएफ स्कीम है। तो इसको हम नॉर्मल स्कीम्स के साथ अपेंड नहीं करेंगे, अलग से करेंगे, राइट? राइट, मैं समझ गया हूँ पूरा बात को। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको एमएफ स्कैनर में, यहाँ पे जब वो स्कीम सेलेक्ट करे तो उसको हम एमएफ स्कैनर में एसआईएफ टैग कर देंगे। तो जब वो यहाँ पे फंड हाउस सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे तुम्हारा वो, क्योंकि ये एसआईएफ फंड है, तो हम लॉजिक बैठा देंगे कि इस ड्रॉप डाउन में एसआईएफ का नाम नहीं आएगा, जो एसआईएफ टैग हो रखा है, तो यहाँ पे ये नाम नहीं दिखेगा। हाँ, एसआईएफ का कोई भी स्कीम का कैटेगरी तो कुछ भी हो सकता है ना, ये जो भी कैटेगरी है, कोई भी एसआईएफ स्कीम किसी इसी के अंदर में किसी एक कैटेगरी में जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही हो सकता है, इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी हो। हाँ, हो सकता है इक्विटी कॉन्ट्रा एसआईएफ भी हो सकता है या नॉर्मल म्यूचुअल तो सर ये भी तो हम लोगों को एमएफ स्कैनर से हटा के एसआईएफ स्कैनर पे डालना ये ना। हाँ, ये तो आएगा ही, तुम्हारा कैटेगरी जो है वहां पे आएगा ही। वहां पे तुमको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे 72 कैटेगरी है, ठीक है, और एसआईएफ मान लो सिर्फ 10 ही कैटेगरी में आता है, तो वहां पे सिर्फ वो 10 जो एसआईएफ का कैटेगरी है कोडिंग टैगिंग के हिसाब से, सिर्फ वही 10 कैटेगरी दिखाएगा नाम में, क्योंकि इस फाइल में
इस फाइल में कैटेगरी कोड भी रहता है, ऑप्शन कोड भी रहता है, सबका कोड रहता है, और हम उसके मास्टर में जाके उस कोड से देखते हैं उसका कैटेगरी का नाम क्या है। सर कोई नॉर्मल कैटेगरी और नॉर्मल एएमसी पे एसआईएफ का स्कीम रह सकते हाँ, हम्म, हम्म। नहीं, जो भी स्कीम है वो तो दो ही कैटेगरी में डिवाइड होगा, या तो नॉर्मल या एसआईएफ। एसआईएफ, हम्म, हाँ राइट। तो बेसिकली, हाँ बेसिकली जब यहाँ पे अगर एसआईएफ अलग से आ गया, तो यहाँ कैटेगरी वाइज में मान लो हम ये कैटेगरी को सेलेक्ट किए, अब ये कैटेगरी के अंदर में अगर कोई एसआईएफ स्कीम है तो वो यहाँ नहीं दिखेगा। राइट, नहीं आ ही सकता है। अगर अगर यहाँ पे स्कीम मास्टर में मान लो कि तुम्हारा, जस्ट हम एक एग्जांपल देते हैं, हम एक बार स्कीम मास्टर डाउनलोड करते हैं, रुक जाओ, रियल लाइफ एग्जांपल देके तुमको समझाते हैं। ये स्कीम डिटेल्स वाला फाइल है, ठीक है। जहां पे तुम्हारा देखो स्कीम का नाम है, वो स्कीम का कोड है, और एएमसी का कोड है, राइट, कि वो स्कीम किस एएमसी का है। अब सपोज करो एएमसी मास्टर में मैंने इस कोड के साथ इस एएमसी के सामने लिख दिया है कि ये एसआईएफ है, ठीक है। इसका कोड क्या है, 400073। तो यहाँ पे 400073, ये सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा कि इन सबका एएमसी कोड 400073 है, और 400073 का टैगिंग एसआईएफ है, ठीक है। तो मतलब ये सारा स्कीम्स एसआईएफ का है। यहाँ आगे अब हम आते हैं कैटेगरी पे। इसका देखो क्लास कोड क्या है, एक क्लास कोड है 49, एक है 31, ठीक है। अब 49 क्लास कोड किसका है,
वो भी आ जाते हैं। थर्टी 39 और 41 था ना? 31 और 49। 31 है इक्विटी लार्ज कैप फंड और 49 है इक्विटी मल्टी कैप फंड। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, ये कोड हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस ड्रॉप SIF के ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो यहाँ पे एसेट क्लास में अगर मान लो अभी तक यही 2 SIF लॉन्च हुए हैं, राइट, एमसी मास्टर लेवल पे उसका जो स्कीम्स है, राइट, यस ठीक है सर, एक ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। क्लियर सर। तो तो सर इसका लेकिन जो- अभी मेरा कहने का मतलब है कि नाम देख के हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा SIF है, कौन सा नॉर्मल AMC कोड देख के, हाँ, नाम देख के आइडेंटिफाई करेंगे, उसके सामने हम लोग SIF लिख देंगे। ये वाला वो तो काम हम कैसे तुमको, करेंगे? वो तो हम, हाँ, ये तो ऑलरेडी मास्टर पे जा चुका है, ये तो मैनुअली करना पड़ेगा। हाँ, मैनुअली करना पड़ेगा वो चीज को। तो हम तुमको दे देते हैं कौन कौन सा AMC कोड SIF है, तुम उसके सामने एक नया फील्ड ऐड बना कर के देंगे। वहां, हाँ, ठीक है मैं समझ गया हूँ। ठीक है हम तुमको AMC कोड दे देते हैं कौन कौन सा SIF में जाएगा। ठीक ये है अभी तुम डेव में करना सारा इसको। ठीक है हाँ ठीक है। डेव में पहले एक बैकअप ले लो पूरा, ताकि करंट डेटा आ जाए। SIF का डेटा हो सकता है डेव में अभी आ ही नहीं रहा हो, बहुत पहले का बैकअप लिया हुआ है SIF का हमारा। ठीक है, हम SIF तो नए नया आया है ना। मास्टर टेबल को और स्कीम टेबल्स ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग टेबल को अपडेट करके फिर उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे सारा ही staging format सारा में। ही सारा ही टेबल को कर लो ना अपडेट। ठीक है वो हम कर लेंगे, वो हम हाँ, लोगों का अपडेट सिस्टम से करके बोल के फिर लाइव का जो AMC मास्टर डेटाबेस है में, उसको डंप करके स्टेजिंग में उसको पॉइंट करवा देंगे आज का डे एंड में। तो फिर हम लोगों के पास रिसेंट लाइव का जो डेटा है वो स्टेजिंग में आ जाएगा, फिर काम को राइट प्रोसेस करेंगे। राइट राइट। ठीक है सर ये अभी 75 है, हो सकता है सीरियल नंबर जैसे 3 का हट गया है, तो 3 नहीं है तो 68 है। आज के दिन एक्टिव 68 है, ये तो हाथ से लिखा हुआ है। हम AMC कोड दे देंगे। आ गए। हम्म, यहीं पे आ जाएगा SIF स्क्रीनर, उसमें जैसे कैटेगरी, राइट, और यहाँ पे MF स्क्रीनर के साथ हम एक ये डिसीजन तो सर लेंगे। सुब्रो एक बार सर से ये डिस्कस कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगा, SIF स्क्रीनर लोगे तो फिर
स्कीम पोर्टफोलियो में हमको अलग अलग करने का दरकार नहीं है। वो एसआईएफ का स्कीम टाइप करे चाहे इसका स्कीम टाइप करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इम्प्लीकेशन स्कीम सिलेक्शन का हो जाता है सिर्फ। अब जैसे मान लो स्कीम, अब जैसे बेस्ट वर्स्ट फंड है, तो इसमें तो एसआईएफ का फंड भी का परफॉर्मेंस भी ये कंसिडर कर लेगा, तो यहां से भी हमको हटाना पड़ेगा। हाँ, वही बोल रहे हैं कि पहले स्किनर से स्टार्ट करेंगे, फिर वो सारे रिपोर्ट में जाएगा, राइट? हाँ, पहले स्क्रीनर बनाएंगे, फिर धीरे धीरे करके हर रिपोर्ट से हटाएंगे कि ऐसा एपी रिटर्न है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में एसआईएफ का स्कीम्स नहीं आएगा। वो वाला लॉजिक कंपैरिजन है तो वहां पे ड्रॉप डाउन में एसआईएफ का स्कीम नहीं आएगा। वो बाकी मेरे को लगता है यू धीरे शुड डू करेंगे। वन थिंग, अगर सर परमिट करते हैं, एमएफ रिसर्च को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एमएफ और एसआईएफ। या अगर मान लो ऊपर का यूआरएल चेंज नहीं हो रहा तो हमको उससे क्या फर्क पड़ता है? Sir, that But those are also mutual fund schemes only. हाँ, तो उस स्पेशल स्कीम को हम यहाँ पे अलग से डिस्टिंग्विश कर दिए, क्योंकि अगर तुम उस हिसाब से जाओगे कि हम अलग से एसआईएफ स्क्रीनर बनाए तो फिर तुमको अलग से बेस्ट फर्स्ट फंड, तो म्यूचुअल फंड बेस्ट वर्स्ट फंड और एसआईएफ बेस्ट वर्स्ट फंड फ्यूचर में वैसे बनाना पड़ेगा। नहीं, बेस्ट वर्स्ट फंड में भी तो हम एसआईएफ और म्यूचुअल फंड स्कीम्स का तो आपस में कंपैरिजन नहीं करा सकते ना। यहाँ पे भी बेस्ट वर्स्ट फंड में जब हम जा रहे हैं तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड डेटा है, इस परफॉर्मेंस में तो मेरा एसआईएफ का भी परफॉर्मेंस है, तो हम यहाँ पे भी फ्यूचर में म्यूचुअल फंड और एसआईएफ 2 ऊपर में रेडियो बटन करके अलग कर देंगे जब एसआईएफ स्कीम्स 20, 25, 30 हो जाएगा तो। हम्म हम्म हाँ, राइट, डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट हमेशा एमएफ ही सेलेक्टेड रहेगा। हम्म देखो, हम तुमको बता रहे हैं एक चीज, हाँ, बात नहीं, हम तुमको एक चीज बता रहे हैं, सुनो मेरा बात समझो। एसआईएफ अभी बेबी स्टेज में है, ठीक है, धीरे धीरे लॉन्च हो रहा है, नई कंपनीज आ रही है, नई स्कीम्स आ रही है, तो इसको अभी इसका नंबर ऑफ स्कीम्स और एएमसी बहुत ज्यादा हो जाए उसमें अभी बहुत टाइम है। तो व्हाट वी हैव प्लान कि
स्लोली एंड स्लोली जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगा हम अपने सिस्टम को चेंज करते जाएंगे। जैसे अभी हमको रिक्वायरमेंट पड़ रहा है कि हम एमएफ स्क्रीनर को चेंज करें, ठीक है, तो अभी हम एमएफ स्क्रीनर में एसआईएफ का एक टैगिंग कर दिए। नेक्स्ट स्टेज हो सकता है मेरे को लगे कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड डेटा है तो एसआईएफ और म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस कंपेयर आपस में नहीं होना चाहिए, तो हम नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर अगर यहाँ पे जब चेंज करेंगे यहाँ पे हम ऊपर में लिख देंगे म्यूचुअल फंड स्कीम्स, एसआईएफ स्कीम्स। तो स्टेज वाइज किस किस रिपोर्ट में चेंज करना है हमको, वो हम एक एक स्टेज वाइज जैसे जैसे एसआईएफ पॉपुलर होता जाएगा, नंबर ऑफ स्कीम्स बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे हम करते जाएंगे। क्योंकि अभी मान लो जैसे कंपेयर करना है, आइडियली हम कोई 4 लार्ज कैप कैटेगरी का स्कीम को कंपेयर करेंगे। आइडियल कंपैरिजन तो यही होता है ना कि एक ही कैटेगरी का आप 4 अलग अलग स्कीम को कंपेयर कीजिए। अभी लार्ज कैप कैटेगरी में एसआईएफ में 4 स्कीम है ही नहीं, तो हम कंपेयर क्या करेंगे उसको, तो अभी हम इस रिपोर्ट को नहीं छेड़ेंगे। जब हम देखेंगे एसआईएफ में एक एक कैटेगरी में भी 5-6 स्कीम्स आ गया अलग अलग कंपनियों का, तब हम ऊपर में इसमें भी रेडियो बटन कर देंगे कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स, एसआईएफ स्कीम्स। ठीक है मैं सर। समझ गया हूँ। स्टार्टिंग आप एमएफ स्किनर से करेंगे, बाद में जिस जिस एमएफ रिसर्च की रिपोर्ट में दरकार पड़ेगा हाँ, वहाँ पे स्टेप वाइज जब segmentation जब करेंगे। जहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगा उस रिपोर्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। एसआईएफ स्कीम्स, हाँ, तो उसमें हो सकता है डिजाइन थोड़ा सा ड्रॉप डाउन का चेंज हो जाए, जैसे इसमें चेंज हो जाता है ना, क्योंकि हमको एसेट क्लास में ये 4 को अब दरकार नहीं है, क्योंकि एसआईएफ में तुम्हारा बहुत कम कैटेगरी होगा। तो हम एक दे दिए कैटेगरी, सेकंड दे दिए फंड हाउस, थर्ड दे दिए फंड मैनेजर, फोर्थ दे दिए प्राइमरी बेंचमार्क, फिफ्थ दे दिए प्लान। बस रेटिंग हम उसमें देंगे ही नहीं। और चूज कॉलम का हो सकता है हम कोई, ये ऑप्शन तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये तो हर जगह रहता है। सर जैसे कि स्कीम वाइज इसके आगे क्या रहेगा बताओगे? नहीं वहां से हट जाएगा। एसआईएफ में हो मेरे को क्या क्या देना पड़ेगा, मेरे को फिल्टर में चाहिएगा कैटेगरी, ठीक है। एसेट क्लास, मतलब कि एसेट क्लास में ये कंबाइन होके एक सिंगल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और कमोडिटी को अदर्स 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, वहां अभी इतना 70 कैटेगरी है ही नहीं, वहां 8 या 10 ही कैटेगरी रहेगा। तो हमको अलग अलग, हाँ ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहने दो, ये स्ट्रक्चर सेम रहने दो। एमओएसओ रेटिंग को खाली अभी हमको हाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा, रेटिंग भी तो हम रन करते हैं तो एक साथ में रन कर ही देते हैं, एमएसओ रेटिंग भी रन ही दो, तब सारा चीज सेम एज इट इज रहने दो, क्योंकि सारा डेटा तो एसआईएफ का इसी फॉर्मेट में ही आ रहा है। कैटेगरी वाइज बनेगा, जैसे कैटेगरी वाइज आपका रिपोर्ट आता है वो सेम एज इट इज रहेगा, राइट? एज इट इज रहेगा। हाँ, मान लो अभी कोई कमोडिटी अदर्स का कोई कैटेगरी में स्कीम नहीं है तो इसके अंदर में कोई सिलेक्शन नहीं आएगा, बस। ठीक है, मैं समझ गया। ओनली स्कीम्स जो है वो जो एमसी मास्टर पे है वहाँ पे हम देखेंगे, उस
स्कीम को यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे और जहाँ पे SIF वाला स्कीम है वहां पे इंक्लूड कर देंगे वहां पे, राइट? राइट। मैं समझ गया हूँ, ठीक है। सर नीचे का जो एक्शन है उसको थोड़ा जैसे काम आपका तो अब एज इट इज रहने दो। ठीक है। हम्म। वो वो टेक्निकल मैटर है, वो तुम और शुभ्रो समझना, क्योंकि मेरे को ये सब फंक्शनैलिटी का उतना आइडिया नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, कंपेयर कर सकते, ये सब रखो एक साथ, उसको करना कंपेयर कर लेगा ना, सब चीज एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे SIF का स्कीम हट जाएगा और उसमें सिर्फ SIF का स्कीम दिखाएगा। हाँ, URL वही रहने। नेक्स्ट क्या था सुब्रो? हाँ, अरे ये क्रोन वाला, इस चीज को ठीक करो यार, हम एकदम परेशान हो रखे हैं इस चीज से। कब समर्पिता से डिस्कस किए थे हम लोग। ये देखो यार, ये खत्म ही नहीं होता ये चीज, हम इसको रन कैसे करें? प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम इसको रन कभी करना है हमको इस महीने का, हम कैसे रन करें? এখানে তো দেখাচ্ছে যে ক্রন ইজ রানিং, ক্রনটা এখনো চলছে দেখাচ্ছে। किंतु अरे वो समर्पिता चेक की थी, वो बोली थी कि इसको फिनिश का कोई कोडिंग में फिनिश नहीं किया हुआ है, इसीलिए क्रोन बंद होने के बाद भी यहाँ पे ये दिखाते रहता है। वो तो हम मैनुअली डेटाबेस से चेंज कर सकते हैं, फिर आप चला सकते हैं। वो तो हर बार हम यही करवाते हैं लेकिन ठीक हर है, बार लेकिन हर कोड महीने लेवल करवाना पे मैं बंद। समझ गया हूँ क्योंकि ये एंड क्यों नहीं हो रहा है, राइट? अब जैसे देखो, कल हम ये क्रोन रन किए थे, ठीक है, लॉग में देखो, कल हम ये क्रोन रन किए थे, ठीक है, ये क्रोन रन होके स्टेटस क्लोज हो गया, ये वाले में ही हर महीने ये प्रॉब्लम रहता है। स्टॉक बॉट पे ठीक है, वो हम एक बार बात करके डिस्कशन करके इसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं करना। हाँ, अभी आप एक चला दिए हैं और चल भी गया होगा अब, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, यही तो आपका कहने का मतलब है, राइट? हाँ, ये चल के कब का खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे स्टेटस चेंज नहीं हो रहा। ओके, आप स्टॉक बॉट को चलाना चाहते हैं इस महीने के लिए, तो चला था 12 में लास्ट महीने का। हाँ। हाँ, प्रॉब्लम वही होता है कि हमको इस महीने का चलाना है, तो यहाँ पे मेरे को स्टार्ट क्रोन का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, तो हम चलाएं कैसे? ठीक है, ठीक है, तो लास्ट मंथ का कॉन को हम स्टॉप करके उसको स्टेटस को स्टॉप करके यहाँ पे स्टार्ट कॉन का ऑप्शन ले आएंगे, यही आपका भी रिक्वायरमेंट है, और देखेंगे वहीं राइट, पे यही कि ऐसे वो ही, बस ये जो आ रहा है यही चीज आ जाएगा ठीक है, और रन होने के देखेंगे कि बाद। क्यों ये नहीं स्टेटस चेंज हो रहा है, वो हम थोड़ा R&D करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है। हम्म। तीसरा पॉइंट था SIP कॉम्प्रिहेंसिव का, डिजाइन पे डिस्कशन था कुछ मेरे को। ग्रुप में दिए थे क्या तुमने?
हम्म। तुम अपना वो ओपन, अच्छा हम तुम्हारा यहाँ ओपन कर लेते हैं, हम तुम्हारा फिग्मा डिजाइन, हाँ 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 हाँ, पीडीएफ भेजे थे वो मेरे को, हम तुम्हारा वो फिग्मा डिजाइन ही ओपन कर लेते हैं ना। देखो ये फर्स्ट सिनेरियो जब रहेगा तो डिलीट आइकॉन नहीं आएगा। क्योंकि एक सिनेरियो तो मस्ट है ना। नहीं, हम आइडिया दे दे रहे हैं, हमको पता है कि तुम दिखाने के लिए दिए होगे, फिर भी हम तुम्हारे नजर में डाल दिया। हाँ, यहाँ पे हमने ऐड मोर सिनेरियो कर दिया ऊपर में, यहाँ से ऐड मोर सिनेरियोज हट जाएगा। हम्म। अच्छा, यहाँ पे तुमने वो जो एपीआई से परफॉर्मेंस रिपोर्ट का डेटा आता है उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया है। ये चीज एक मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। एड परफॉर्मेंस दिखाते हैं ना म्यूचुअल फंड स्कीम्स का नीचे में। हाँ, एड सजेस्टेड स्कीम, ये चीज ठीक है। यहाँ पे ऐड क्लाइंट नेम के नीचे वो आएगा ना। अच्छा, इसका वर्डिंग चेंज होगा, लिमिटेड पीरियड एसआईपी विल बी। बस इसको बंद कर। अच्छा, समझ गए। इसका नाम होगा डिफरमेंट पीरियड, और तो इसका जो ये वैल्यू आ रहा है इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये एक
चेंज हो ऐड हो जाएगा विद इन ब्रैकेट इन टूडेज वैल्यू, इन्फ्लेशन एडजस्टेड फ्यूचर वैल्यू विद इन ब्रैकेट इन टूडेज वैल्यू। हाँ, बस यही चेंजेस है। अच्छा, ये देख लिए मल्टी जो उसमें है, मल्टीपल में, मल्टीपल का भी देख लिए। जैसे ये तुम्हारा उसमें दे ही दिए कि इसका नया नाम क्या होगा, यहाँ नीचे में ऐड परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है। हाँ। हम्म, ठीक है। कंपैरिजन का अभी मत करो, अब कल कर लेना, मेरा मीटिंग में कोई वेट कर रहा है, कल सवेरे कर लो। हाँ ठीक है, पूछो। हम कल करें क्या? आप बताओ। हाँ। हम्म, होल्ड करना ना 1 मिनट के लिए। हाँ तन्मय, सॉरी। हम्म, वो मिस हो गया था एक्चुअली पहले पीडीएफ में, है ना शुभ्रो? हाँ तन्मय, सॉरी।
यस, ये पोर्शन, ये पार्ट तुम देखोगे आउटपुट में आ रहा है, पीडीएफ से रिमूव हो गया था। हाँ। हम्म। इनफैक्ट करंट वाले पीडीएफ में तुमको ये ऐड भी करना है। हम्म, ठीक है। ओके, चलो बाय।